हेलो, क्या हाल चाल है भाई। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुस्लिम देश के सफर पर आपको लेकर जा रहे हैं जहाँ तेल के भंडार है, लेकिन फिर भी जनता गरीबी की मार झेल रही है। यहाँ की जमीन सालों से बारिश के लिए तरस रही है। इस देश के एक हिस्से में समुंदर है तो दूसरे में रेगिस्तान। इस देश में मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ये वो देश है जो 8000 ईसा पूर्व से भी पुराना है। इस देश ने कई बार गृह युद्ध का सामना किया, लेकिन आज भी मुस्कुराहट नहीं गई। इस देश को समय के साथ अलग अलग नामों से नवाजा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मदीना शहर, लेकिन कैसे? इस राज से पर्दा हटाने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि देश के किस कोने से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। वेल दोस्तों, उत्तर अफ्रीका के मागरेब क्षेत्र की तरफ जब आप अपने कदम बढ़ाएंगे ना, तो आपको 1.76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक देश दिखाई देगा, जिसे दुनिया प्यार से लीबिया कहती है, जो अपने प्राचीन रोमन और ग्रीक खंडरों, विशाल तेल भंडार, खुश मिजाज लोग और ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। और इसे ऑफिशियली द स्टेट ऑफ लीबिया या लीबिया गणराज्य के नाम से पहचाना जाता है, जो उत्तर में भूमध्य सागर, पूर्व में मिस्र, दक्षिण पश्चिम में नाइजर, दक्षिण पूर्व में सूडान, उत्तर पश्चिम में ट्यूनीशिया, पश्चिम में अल्जीरिया जैसे अनेकों देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है। बाय एरिया ये देश अफ्रीका और अरब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, जबकि दुनिया में इसे 16वीं सीढ़ी पर खड़ा किया गया है। और इसकी राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर का दर्जा दिया जाता है त्रिपोली को, जो कि उत्तर पश्चिम में स्थित है। 74 लाख की आबादी से गूंजते इस देश की 10 लाख आबादी अकेले त्रिपोली में ही रहती है, जो लोगों को न सिर्फ सुरक्षित छत देता है, बल्कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने का ठिकाना भी मुहैया कराता है। तभी तो लीबिया का पसंदीदा शहर त्रिपोली ही है, जिसके मालिक यानी लीबिया ने कपड़ों की तरह कई बार अपने नाम बदले हैं। जैसे 1951 से 1969 तक इसे लीबिया साम्राज्य पुकारा गया। 1969 से 1977 तक इसकी पहचान लीबिया अरब गणराज्य के रूप में हुई। 1977 से 1986 तक ये रहा सोशलिस्ट पीपल्स लीबियाई अरब जमहीरिया, जो सुनने और पुकारने में काफी लंबा चौड़ा था, इसलिए इसे शॉर्ट करके लीबिया कर दिया गया। और आज ये देश इसी नाम से लोगों के बीच फेमस है। वैसे फेमस तो ये देश अपने रेगिस्तानी इलाके की वजह से भी है। देश की 90% से ज्यादा जमीन पर रेतीली रेत का पहरा है, जहां आपको सिर्फ खाली रेत ही दिखाई नहीं देगी, बल्कि ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले, चट्टानी पठार, दुर्लभ मरुद्यान जैसे प्राकृतिक दृश्य भी देखने को मिलेंगे। और इसे लीबियाई रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, जो सहारा रेगिस्तान का ही एक अटूट हिस्सा है और दुनिया के सबसे बड़े और गर्म रेगिस्तान में भी शामिल है। तभी तो लीबिया और लीबियाई लोग आग उगलने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं। और जून से सितंबर के बीच तो सूरज ऐसी गर्म गर्म लपटें फेंकता है कि घर से बाहर निकलना दुर्भर हो जाता है। इसलिए अगर आप लीबिया की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो नवंबर से फरवरी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इस दौरान मौसम ठंडा रहता है और ठंडी ठंडी हवाएं माहौल को और खुशनुमा बना देती हैं। वैसे क्या आप जानते हैं लीबिया में सिर्फ 2 ही मौसम है, गर्मी या सर्दी। इंद्रदेव की मेहरबानी तो यहाँ 4-5 सालों बाद ही देखने को मिलती है। जी हाँ, लीबिया में बारिश 4-5 सालों में एक आध बारी होती है, इसलिए सैलानियों को रिमझिम बारिश की बूंदों में भीगने का मौका कम ही मिल पाता है। और लीबिया की जमीन भी प्यासी रहती है, लेकिन लोग प्यास का सामना नहीं करते, क्योंकि लीबियाई सरकार ने ताज़ा और मीठा पानी मुहैया कराने के लिए एक आर्टिफिशियल रिवर बनाई है, जिसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। और इस नदी का नाम GMR यानी ग्रेट मैन मेड रिवर है, जो पाइपलाइंस और जल सेतुओं का एक विशाल नेटवर्क है और कृषि, घरेलू कामकाज और पीने के लिए साफ शुद्ध पानी का इंतजाम करता है। इसलिए लीबिया जैसे शुष्क देश में कभी पानी की किल्लत देखने को नहीं मिलती है। वैसे पानी से याद आया, लीबिया का भूमध्य सागरीय तट उत्तरी अफ्रीका में सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई तकरीबन 1770 किलोमीटर से ज्यादा है। ये एक ऐसी सुंदर और दिल छू लेने वाली जगह है जहां सहारा रेगिस्तान और समुद्र का मिलन होता है, जो सुनहरे रेत के टीलों के साथ फिरोजी पानी का एक अद्भुत संगम पेश करता है। लीबिया को अगर प्राकृतिक सुंदरता का खजाना कहें तो शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां लीबिया 90 से ज्यादा रेगिस्तान से घिरा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी भाग में समुद्र की हलचल भरी लहरें विराजमान है। यानी यहाँ पर एक साथ एक जगह पर आप दो अलग नजारे देख सकते हैं, ठीक यहाँ के विविध धार्मिक और विविध सांस्कृतिक लोगों की तरह। आज देश की 96% आबादी इस्लाम के कायदे कानून पूरी शिद्दत से फॉलो करती है और इस्लाम को यहाँ का मुख्य धर्म बनाती है, जबकि दूसरे पायदान पर क्रिश्चियन रिलीजन खड़ा है, जिसके चाहने वालों की संख्या 2.7% है। इसके अलावा बुद्धिज्म, हिंदुइज्म भी यहाँ खूब फल फूल रहा है और लीबिया धर्मों के अलावा 140 से भी ज्यादा जनजातियों का घर बन बैठा है, जिनमें सबसे खास और प्राचीन जनजाति है अमाजीग या बर्बर, जिन्हें देश का मूल निवासी भी माना जाता है, जिनकी बदौलत देश की बसावट शुरू हुई। लीबिया के इतिहास में झांके तो यहाँ 8000 ईसा पूर्व से ही नवपाषाण काल के लोग निवास करते थे और बर्बर लोग के अफ्रो एशियाटिक पूर्वज कांस्य युग के आखिर तक इस देश के कोने कोने में फैल गए थे
और फिर फोनीशियन लोग यहाँ पर आकर बस गए और 630 ईसा पूर्व में प्राचीन यूनानियों ने पूर्वी लीबिया में बारका के आसपास इलाकों में उपनिवेश स्थापित किया और साइरेनिका शहर की स्थापना की। लेकिन 647 ईस्वी में इस शहर में अम्र इब्न अल इस की कमान में राशिदुन सेना ने साइरेनिका पर जीत हासिल की और यहाँ से लीबिया में इस्लाम की जड़ें फैलनी शुरू हो गई और काफी सालों तक इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म बनकर रहा, जो आज भी है। इस्लाम के अलावा यहाँ यूनानी, रोमन, अरब और ऑटोमन साम्राज्य का शासन भी रहा है और 1911 में इटली ने इसे अपने कब्जे में ले लिया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1951 में लीबिया आखिरकार एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, जो आज भी गुलामियों की बेड़ियों से आजाद होकर खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन एक कमी अभी लीबिया को खाई जा रही है और वो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, जो 2024 के अकॉर्डिंग 18% से ऊपर पहुंच चुकी है। और आज यहाँ के कई युवा बेहतर भविष्य बनाने के बजाय घरों में बैठकर मच्छर मार रहे हैं। इसी बेरोजगारी की वजह से देश की पॉवर्टी रेट भी 40% को छू चुकी है, जबकि महंगाई अपने चरम पर है। इसलिए आज यहाँ लोग बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई और गरीबी का सामना कर रहे हैं और इन सभी परेशानियों से निपटने के लिए पढ़ाई का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि कामयाबी शिक्षा के रास्ते से ही होकर गुजरती है। इसलिए आज लीबिया वासी दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तभी तो देश का लिटरेसी रेट 91% को लांघ कर आगे बढ़ चुका है। और पढ़ाई के लिए ये जुनून 1951 से ही शुरू हो गया था, जब आजाद लीबिया में लीबिया यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई। और आज भी लीबिया में यूनिवर्सिटी ऑफ त्रिपोली एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगाजी जैसे कई शिक्षण संस्थान है, जो युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाने में उनका साथ दे रहे हैं, जबकि देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कई सेक्टर्स भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लीबिया की अर्थव्यवस्था में 97% तक की हिस्सेदारी ऑयल सेक्टर की है, क्योंकि पूरे अफ्रीका में लीबिया सबसे बड़ा तेल भंडार का मालिक है और हल्के मीठे कच्चे तेल को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इसलिए गैस एंड ऑयल सेक्टर को आप देश की बैकबोन मान सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर भी देश के इनकम में इजाफा करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, जौ, जैतून, खजूर, संतरे, तरबूज, आलू, प्याज और मूंगफली जैसी तमाम फसल शामिल है। इन हरी भरी और शुद्ध फसलों की वजह से यहाँ का खाना भी बड़ा हेल्दी और टेस्टी माना जाता है। और यहाँ की फेमस डिश है कुसकुस, जो उत्तरी अफ्रीका में खूब दबाकर खाई जाती है, जिसे आमतौर पर मीट, चिकन या सब्जियों के स्ट्यू के साथ परोसा जाता है। जबकि कुसकुस गेहूं से तैयार की जाती है, जिसका स्वाद एक नंबर होता है। इसके बाद लोगों की जुबान पर लत लगी है बाजीन की, जो जौ के आटे से बनता है। इसे भी मीट, चिकन या बीफ के स्ट्यू के साथ पेश किया जाता है। साथ ही गाजर, आलू और टमाटर जैसी सब्जियां भी स्वाद बढ़ाने का काम करती है। वैसे आपने अगर लीबिया हरीरा जैसा शानदार सूप नहीं चखा तो फिर क्या ही चखा। इसे छोले, दाल और दालचीनी, हल्दी समेत कई तीखे मुंह में स्वाद का धमाका कर देने वाले मसालों से बनाया जाता है, जिसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। खाने के बाद अगर कुछ मीठा मिल जाए तो बॉस जीवन सफल सा लगता है ना। अगर आप भी ऐसी ही सोच रखते हैं तो हाजिर है मकरुदा, जो लीबियाई मिठाई है। इसमें खजूर की मिठास और सूजी का कुरकुरापन होता है और जब इसे मीठी मीठी चाशनी में डुबोकर प्लेट में सजाया जाता है तो बस मेहमान प्लेट तक चाटने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए ट्राई करना तो बनता है बॉस। ये मिठाई आपको खास तौर से ईद, बकरा ईद पर खाने को मिलेगी। जी हाँ, मेजॉरिटी मुस्लिम होने की वजह से यहाँ मुस्लिम त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला तो ईद उल फित्र ही है। इस दिन मस्जिदों में नमाजियों का मेला लग जाता है। घरों से मीठी मीठी सेवइयों की खुशबू गली मोहल्लों को महका देती है और सब लोग गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। हिजरी नववर्ष जैसे धार्मिक त्योहारों के अलावा लीबिया में कई सांस्कृतिक आयोजन भी होते हैं, जिनमें पहला है घाट महोत्सव। रेगिस्तान, टीलों और अद्भुत पर्वतमाला से घिरे इस शहर में घाट उत्सव पर खूब रौनक सजती है। पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य, त्वारेग, ऊंट दौड़ और पारंपरिक शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है, जो सैलानियों को बेहद पसंद आता है। इसके अलावा जुवारा अवेसु उत्सव को एक विशेष काल की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, जहां लोग अपने पूर्व इस्लामी काल से जुड़े थे। जुवारा के बर्बर लोग इस दौरान सूरज के जागने से पहले अपनी संपत्ति और पशुओं को पानी में ले जाते हैं, उनके साथ स्नान करते हैं और साथ ही कई अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इसके अलावा बोटिंग रेस और स्विम रेस में भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इसी तरह घादा मेस महोत्सव, नालुत वसंत उत्सव भी यहाँ खुशियों की बहार लाने का कारण बनते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं सऊदी अरब के अलावा लीबिया भी एक मदीना का मालिक है। दरअसल मदीना त्रिपोली में बसा हुआ है, जो त्रिपोली का प्राचीन केंद्र है। यहाँ कई मस्जिदें, पुराने चर्च और कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं। यहाँ की संकरी गलियां अक्सर शॉपिंग लवर्स की चहल पहल से गुलजार रहती है, जबकि शहर की आबो हवा में प्राचीन संस्कृति की महक खुली हुई है।
इसलिए अक्सर लीबिया घूमने आए सैलानी यहाँ का दौरा जरूर करते हैं और लिस्ट में साइरन का नाम भी जरूर ऐड करके रखते हैं, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसे प्राचीन यूनानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। पूर्वी लीबिया में बसा साइरेन आज अपने भव्य मंदिरों, सदियों पुरानी मूर्तियों और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। वैसे घूमने के लिए तो त्रिपोली भी बेहद खास है, जिसका कंपैरिजन ट्यूनिस से किया जाता है। ये साफ सुथरा, हरा भरा और रहने लायक शहर है, जो आज प्राचीन और आधुनिक दुनिया का संगम स्थल बना हुआ है। यहाँ के पुराने शहर की गलियां भूल भुलैया से कम नहीं है, जहाँ जाकर आपका दिमाग भी चकरा सकता है। साथ ही एक अनोखा एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। त्रिपोली में कई रेस्टोरेंट्स, कैफे, पार्क, फव्वारे मौजूद हैं। साथ ही यहाँ पे आप लाल किला भी देख सकते हैं, जो फोनीशियन काल का है और 1510 में स्पेनिश आक्रमणों के बाद इसे लाल रंग से रंग दिया गया था। वैसे जाना तो आपको लेप्टिस मैग्ना भी चाहिए, जहाँ प्राचीन मंदिर, मंच, स्नान घर प्राचीन काल से जोड़ने का काम करते हैं। साथ ही यहाँ एक बेसिलिका, एक बाजार और एक बंदरगाह का दीदार भी कर सकते हैं। यानी लीबिया के कोने कोने में खूबसूरती का माया जाल बिछा हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से लीबिया के टिकट कटवाते हैं। तो फिर बॉस, अब कब जा रहे हैं लीबिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।